2007 में बिना एक भी मैच हारे ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंच गई थी, जहां पहली बार उनका मैच इंडिया के नए लड़कों से होने वाला था। टॉस जीतकर धोनी बैटिंग लेते हैं ताकि इंडिया बिना पैनिक के बड़ा टारगेट खड़ा करे, लेकिन 5वें ओवर की पहली ही बॉल पर सहवाग को एज में फंसाया गया और सिर्फ 24 रन पर गंभीर को भी कैच आउट करके ऑस्ट्रेलिया प्लान फेल कर देती है। पर ये सब कुछ ही देर की खुशी थी, क्योंकि पारी संभालने रॉबिन उथप्पा के साथ यूवी पाजी आते हैं, जो कि पिछले मैच में 6 छक्के मार के एक अंग्रेज का करियर खत्म करके आ रहे थे। 15 ओवर में भारत 125 की अच्छी पार्टनरशिप की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन गलत रनिंग के चलते सैमुअल्स के इस डायरेक्ट हिट से उथप्पा को 33 रन पर ही रन आउट कर दिया गया। और ये खुशी भी कुछ ही देर की साबित हुई, क्योंकि इंडिया के राइट और लेफ्ट फिनिशर दोनों ग्राउंड पर आ चुके थे। धोनी के साथ मिलकर युवराज ने इस पारी में बैक टू बैक 5 चौके और 5 छक्के मार के सिर्फ 30 बॉलों में 70 रन बनाए और इंडिया को 18 ओवर में 155 पर लाके रख दिया। जिसके बाद MS धोनी ने 18 बॉलों में 36 रन की फिनिशिंग देकर ऑस्ट्रेलिया को 189 का बड़ा टारगेट दिया। लेकिन अंग्रेजों की तरफ से ताबड़तोड़ शुरुआत को देखकर लगा कि शायद कुछ रन कम रह गए, क्योंकि छठे ओवर में जैसे ईशान कैप्टन गिलक्रिस्ट को बोल्ड करके अच्छे से सेलिब्रेट कर पाते, मैथ्यू हेडन ने सिर्फ 30 बॉलों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करी और सैमुअल के साथ मिलकर 105 रनों की पारी खेली, जिसके चलते 13वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया 103 पर आके खड़ी हो गई थी और अब 45 बॉलों में 86 रन बनाना ऑजीज के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भारतीय बॉलर्स को एक चीज तो पता था कि हेडन के आउट होते ही पूरा ऑस्ट्रेलिया पैनिक कर जाएगा, और ऐसा ही हुआ। 15वें ओवर में श्रीशांत के इन स्विंग ने हेडन के डंडे उखाड़ के इंडिया को राहत दिलाई और अगले ओवर में सैमुअल्स भी इरफान पठान की बॉल पर गलती कर बैठे। अब आखिरी उम्मीद माइकल क्लार्क से थी, जिन्हें सिर्फ 3 रन पर बोल्ड करके भज्जी सारा गुस्सा उतार देते हैं और 15 रन से हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया को समझ आया कि क्रिकेट पर वो अकेले राज नहीं करते।